हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम 40 नंबर की उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी की वीडियो कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के 14 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट। इसमें 40 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं में अपना स्कोर आपको चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप याद करते हैं और उसके चांस एग्जाम में आने के ना हो। तो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट लगाना, वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना, लास्ट में कमेंट करना अपना स्कोर। सबसे पहला सवाल, केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या फिर ये सभी? बताइए, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कथकली। पिछली वीडियो की तरह जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं आपको कवर करवाते हुए चलूंगा। एक और ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट दिखता है, कुचिपुड़ी। ये कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। इससे भी आपका सवाल पूछा जा सकता है, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? विकीलीक्स के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, विकीलीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, डायनामो का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, आर्किमिडीज, फेराडे या फिर ब्रैकेट? डायनामो का आविष्कार किया है फेराडे ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, फेराडे। डायनामो से एक रिलेटेड नाम है डायनामाइट। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि किसका आविष्कार किसने किया है। देखो, डायनामो का आविष्कार किसने किया? फेराडे ने किया। डायनामाइट का किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। तो ये नाम आपको याद रखना है। डायनामो का पूछेगा तो फेराडे, और डायनामाइट का पूछता है तो अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और देखो, इसमें इंपॉर्टेंट एक और ऑप्शन दिखता है, न्यूटन। इनका तो सबको ही पता होगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज। किसकी खोज? गुरुत्वाकर्षण की। ये तो आप सभी को पता ही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन है? बताओ, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाला पहला भारतीय। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट है, आगे भी उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड आपको रिपीट क्वेश्चन दिख सकता है। ये देखो, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेसी जिन्हें वृद्ध पुरुष के नाम से महान वृद्ध पुरुष कहते थे, वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाला दादा भाई नौरोजी। इतने सारे इनके हैं, आपको पता होना चाहिए। इन सभी में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसका राइट ऑप्शन दादा भाई नौरोजी करना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? बताओ, कार्निया, परितारिका, रेटिना या फिर लेंस? को अगर अपने नेत्रदान करेंगे तो कौन सी चीज हमारी आंख की काम में आएगी? कार्निया आएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, अगला सवाल, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, शायद आपको आता भी होगा। कौन हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, भारत का राष्ट्रपति। अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है? अभी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। देखो, द्रौपदी मुर्मू है, भारत की कौन सी भी राष्ट्रपति हैं? अगर आएगा तो 15वीं है। कौन सी है? 15वीं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारी परीक्षाओं में इनसे इंपॉर्टेंट बन सकता है कि यह कौन सी जनजाति से है? बताइए, यह है संथाल जनजाति से। कौन सी जनजाति से? संथाल। इसको भी आपको याद रखना है, 15वीं है, संथाल जनजाति से यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में है? ये तो क्वेश्चन हम उत्तराखंड जीके में भी पढ़ते हुए आए हैं, तो हम सीधे सीधे राइट कर लेंगे, वन और वृक्ष से। देखो, जो चिपको आंदोलन था, इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। 1972 से शुरुआत होती रही, लेकिन 1974 में चमोली के गोपेश्वर नामक जगह से यह गोरा देवी ने जब इसका नेतृत्व किया तो यह आंदोलन बड़ी तरफ में बढ़ गया, मतलब बहुत बड़े आंदोलन के रूप में यह उभरा। इसमें दो नाम, गोरा देवी के अलावा दो नाम और आते हैं। पहला नाम आता है चंडी प्रसाद भट्ट का। चंडी प्रसाद भट्ट का पहला नाम आता है। दूसरा नाम आता है बहुगुणा जी का। दो नाम आपको पता होने चाहिए इन दोनों के बारे में। देखो फिर, जो चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाया। बहुगुणा जी ने भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। बहुगुणा जी ने कौन सा नारा दिया था, ये भी पूछ सकता हमसे। हिमालय बचाओ का नारा दिया बहुगुणा जी ने। और जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं, इन्हें 1982 में
इन्हें कब 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही बन सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? देखो इसमें भारतीय नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है, सीधे प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, इंपॉर्टेंट रखना है। देखो चलो दो दो आपके लिए मैंने कैंसिल कर दिए। सी राजगोपालाचारी राइट करूं या लॉर्ड माउंटबेटन? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, ना ही भारतीय पूछा है। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको करना है मुझे कमेंट करके। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, आप लोग अगली बार कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, बाद में इसे मैं आपको आंसर बता भी दूंगा। अगला सवाल देखो, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस साल में हुआ? बताओ किस साल में हुआ? 1853 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1853। आई होप कि दोस्तों आप मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर दे रहे होंगे और 40 क्वेश्चन का पूरा मॉक टेस्ट उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में लगाना। मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, मैं इसमें टफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर दूँ और आपको लगे कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो जरूर से वह किसी न किसी एग्जाम में आपको फायदा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, मेरे साथ अंत तक बने रहना, अपना पूरा का पूरा मॉक लगाना। मानव शरीर का औसत तापमान कितना है? मैंने इसमें जीके भी ली है, जीएस भी लिया है, साइंस भी ली है, एक दो क्वेश्चन रीजनिंग के भी लिए हैं। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? बताओ कितना होता है? 36.9। इसको राइट कर लेते हैं। वैसे कितना होता है? पूरा 37 डिग्री के आसपास हम मानते हैं, तो 36.9 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो एक्यूरेट है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा थोड़ा सा घुमाने के लिए फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में अगर हम इसे बदलेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। दोनों मान आपको पता होने चाहिए, 36.9 और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेल्सियस में है, यह फ़ारेनहाइट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अगला सवाल, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस के लिए, यूके पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है? बताओ, ये तो हम सभी को पता ही होना चाहिए, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। जेनेवा, स्विट्जरलैंड, इन दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। जेनेवा, स्विट्जरलैंड वहीं है WHO का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस मक्कार का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, जिसने क्या कहते हैं राज्य अपहरण नीति लागू की थी। सबसे पहला नाम होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किसका विषय है? बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं 2-3 चीज़ें और बताऊंगा आपको। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समवर्ती सूची का। ये तो पहली बात आपको याद रखना है। देखो आपके उत्तराखंड पुलिस में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। सबसे फर्स्ट सवाल तो इंपॉर्टेंट यही बन सकता है कि पुलिस किस विषय में आता है? बताओ, पुलिस किस सूची में आएगा? पुलिस के साथ अगर पूछ लिया जाए आपसे न्याय, किस सूची में आएगा? न्याय के साथ आपसे पूछ लिया जाए जेल, ये तीनों किस सूची में आएंगे? पुलिस पूछे, न्याय पूछे या फिर जेल पूछे, तो ये तीनों के तीन आएंगे राज्य सूची में। आपको पता होना चाहिए किस सूची में आएंगे? राज्य सूची में। इसके अलावा अगर एक और चीज़ आपसे बार बार पूछ ली जाती है, शिक्षा। कौन सी पूछ ली जा सकती है? शिक्षा। तो शिक्षा किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। समवर्ती सूची में आएगी शिक्षा। पुलिस, न्याय, जेल आएगा राज्य सूची में। और हमसे क्वेश्चन पूछा था आर्थिक योजना किसका विषय है, तो यह भी है समवर्ती सूची का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अगला सवाल, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? बताओ, पहले फील्ड मार्शल का नाम क्या हो जाएगा? मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मानेकशॉ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? उत्तराखंड जीके में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, बनना ही बनना है। तो इसमें पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कौन चढ़ी और कब चढ़ी, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें तो आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे, बछेंद्री पाल यहाँ राइट आंसर कर दोगे। और अगर कब पूछे जाएगा तो 24 मई 1984 को एवरेस्ट फतेह किया था। डेट तो आपको पता ही होगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 8 मार्च। देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कब? 28 फरवरी को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल,
राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसका दायित्व है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, किसी बिजली की इस्त्री मतलब प्रेस, जिससे कपड़े वो करते हैं वो है इस्त्री, वैसी वाली इस्त्री नहीं है, को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? देखो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका? नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, नाइक्रोम। टंगस्टन का उपयोग कहाँ पर होता है? जो बल्ब होते हैं उनका जो फिलामेंट होता है, अंदर आपने देखा होगा फिलामेंट तंतु होता है जो, उसमें होता है टंगस्टन का प्रयोग। एक और चीज़ आपसे पूछ सकता है, जो हीटर होता है गर्म करने वाला हीटर, उसकी तार किसकी बनी होती है? वह भी होती है नाइक्रोम की। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का सबसे अधिक कौन सा रंग विचलन दिखाता है? देखो यहाँ पर कोई प्रिज्म होता है, यहाँ से प्रकाश गुजरता है तो यह क्या कर देता है? श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो हम क्या से लिखते हैं शुरू? विबग्योर, VIBGYOR। यहाँ पर कौन आता है? वायलेट नीला, यहाँ पर आता है रेड। सबसे ज़्यादा जो विचलन कौन दिखाएगा? ये दिखाएगा बैगनी। सबसे कम कौन दिखाएगा? लाल दिखाएगा। तो बैगनी को हम यहाँ पर बिल्कुल राइट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सबसे ज़्यादा वाला। लाल हो जाएगा सबसे कम वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा हमारा अगला सवाल। हमसे पूछा गया है, कीमत विभेद कब लाभदायक होता है? बताओ कीमत विभेद कब लाभदायक होता है? जब दो बाजारों की मांग की लोच भिन्न भिन्न हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। हमेशा आपको पता होना चाहिए, एक नंबर सीधा सीधा आपका कवर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, फिर अगले सवाल में हमसे पूछ लिया जाता है, भोर का तारा या फिर सुबह का तारा किसे कहा जाता है? बताओ भोर का तारा या फिर सुबह का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अगला सवाल, कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी का नाम आपको पता होगा ना। ऑप्शन नंबर सी को आप राइट आंसर कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगला सवाल देखो फिर, कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? देखो स्टार्ट किसने करवाया कि मैं बनाऊंगा करके इसको, चलो मैं एक मीनार बनाता हूँ, ऐसा किसने कहा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा। इसने शुरुआत करवाई लेकिन खत्म किसने किया, यानी काम पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? यह है गांधी जी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, गांधी जी। अगला सवाल, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट आपको ऑप्शन बन सकता है, अगर आपके लिए पूछा जाए तो सीधा सीधा एक नंबर दिलाने वाला नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, नरगिस दत्त हैं जिन्होंने पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री एक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी अगला सवाल, राज्य अपहरण नीति अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था, सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुई? कहाँ हुई? झांसी, अवध, जौनपुर या फिर सतारा। तो सतारा का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? सिकंदराबाद, रायबरेली, जोधपुर या फिर दिल्ली। क्या पूछा हमसे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, यह है रायबरेली यानी यूपी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा सिंपल सा है। जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है ना, वह किस उपनिषद से लिया है? यह लिया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मुंडकोपनिषद से इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लाता जो कि टफ हो, आप मेहनत से उसे याद करें और आपको पेपर में कहीं ना कहीं वो देखने को मिले ही नहीं। इतने बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं लाता मैं। कांस्टेबल का एग्जाम है, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, तो उतना तो टफ लेवल में बनाएगा नहीं कि हम उसे याद करके जाएं और पूछा ही ना जाए, फिर क्या फायदा। तो इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ जो इंपोर्टेंट है। यूके पुलिस में नहीं दिखता तो फॉरेस्ट गार्ड में मिलेगा, वहाँ नहीं मिलता तो पटवारी में मिलेगा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपस में घूमते रहते हैं। एसएससी के पेपर होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं बार बार, तो इन्हीं क्वेश्चनों को मैं लाता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे नोट जरूर से कर लिया करो या उसी समय याद कर लिया करो। अगला सवाल, तेलंगाना किस राज्य से पृथक करके बनाया गया? 29वां बनाए, हम सबको पता होना चाहिए। किस राज्य से अलग बना? जैसे हम यूपी से अलग बने, ये बना आंध्र प्रदेश से अलग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, शांत घाटियाँ कहाँ है बताओ? ये इसमें पता नहीं सबका क्या शौक रहता है। एसएससी इसी को पूछ देता है, यूके ट्रिपल एससी भी इसी को पूछ देता था, बीएड की परीक्षाओं में यही क्वेश्चन रिपीट होता है, सभी पूछते हैं। तो केरल का नाम हमें याद रह जाता है। शांत घाटियाँ कहाँ हो जाएंगी? केरल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? कौन सी प्रक्रिया द्वारा तांबे को शुद्ध किया जाता है? तो इसे शुद्ध किया जाता है वैद्युत अपघटन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, वैद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 11,
15, 18 या फिर 7? कितने न्यायाधीश होंगे? कौन सा राइट कर लूँ? ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं, 15 न्यायाधीश होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर दोस्तों, हम अधिक ऐसा करते हैं कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैं ऑप्शन बोलने में या फिर उसे समझाने में देर नहीं लगाता हूँ। सुलह एक कुल की नीति किस मुगल सम्राट ने अपनाई थी? सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई थी? अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अकबर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर अगला सवाल क्या पूछता है हमसे? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी का नाम आपको पता होना चाहिए। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर, 1 नंबर के लिए सीधे सीधे बनने वाला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अगला सवाल। अगला सवाल में हमसे पूछ लिया जाता है किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? देखो, साहस और विज्ञान में तो नहीं किया जाता, मैं तो ऐसे ही कह देता हूँ। औषधि में भी नहीं होगा, तो क्या होगा? कुछ लेखन लिखा होगा तब तो बुकर मिलेगा। तो कल्पना साहित्य लेखन को ही हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन कर देते हैं। साथ ही बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला सवाल। अगला सवाल हमसे कहता है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अब बताओ फिर बालिका दिवस कब मनाया जाता होगा? ये बनाया जाता है 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को हर साल क्या बनाया जाएगा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला सवाल। हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता होगा? ए ओ ह्यूम को। ए ओ ह्यूम, ये भी आपके मॉक टेस्ट के सवाल हैं, लगाते हुए जाइए। ए ओ ह्यूम को कहा जाता है हरमिट ऑफ शिमला। अगला, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया होगा? पिछले भी मैंने 4-5 क्वेश्चन इनके बताए थे। क्या, कौन? दादा भाई नौरोजी, इन्होंने प्रतिपादित किया है ड्रेन का सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला सवाल, और यहाँ पर आ चुका है आपका रीजनिंग का। बताओ, यदि 4 में से 2 घटाया तो 8 लिखा है, 7 में से 3 घटाया तो 22 लिखा है, और 6 में से 3 घटाया तो 9 लिखा है। अब बताओ 9 में से 4 घटाया जाएगा तो कितना लिखेगा? चलो आपको मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो। हाँ, अब बनाओ, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। वीडियो को पॉज करो और जल्दी बनाओ। हाँ बनाओ, चलो आप लोग बनाओ। अब यहाँ से आंसर मिलाओ। देखो, 4 - 2 = 8 क्यों लिखा होगा? यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करूँगा और 2 का क्यूब करूँगा, तो तब मुझे क्या मिलेगा? 4 चक्को 16 में से 8 घटाऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही, 7 का क्यूब करूँगा मैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर 7 का स्क्वायर करूँगा, 7 का स्क्वायर करूँगा और 3 का क्यूब करूँगा। तो देखो 49 में से 27 घटाओ, 22 मिल जाएगा। मिला ना? अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर करूँगा और यहाँ पर क्यूब करूँगा, तो देखो 6 × 36 में से 27 घटाओ 9 मिला ना? मिला। अब यहाँ पर लास्ट में भी ऐसा ही करूँगा, 9 का स्क्वायर करूँगा और 4 का क्यूब करूँगा। अब करो फिर कितना मिलेगा आपके पास? कितना मिलेगा? 9 × 9 = 81 हो गया, और 4 का कितना हो गया फिर? 16 चक्को 64 हो गया ना? तो कितना मिलेगा मुझे? 17 मिलेगा। इसको कम करूँगा तो 11 में से 4 गया और 8 में से, हाँ ठीक है, कितना मिलेगा मुझे? 17 मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे राइट आंसर क्या लिखना पड़ेगा? 9 में से 4 गया तो 17। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अगला सवाल। सार्थक शब्द बनाकर बेमेल ज्ञात कीजिए। ये भी आपका रीजनिंग का ही सवाल है। पहले आपको सार्थक शब्द बनाना है। अब देखो फिर इसको कैसे बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन नए सवालों में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको ये सवाल कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं ऐसे सवाल, ताकि आपका टाइम लगे। तो रीजनिंग के सवाल सबसे लास्ट में बनाने हैं। इसको देखो आप, इससे कौन सा सार्थक शब्द बनेगा? COTTON, ये बन गया कॉटन। इसमें कौन सा बनेगा? देखो LYNON, इसमें बन गया नायलॉन। इसमें क्या बनेगा फिर? BOOK, इसमें बन गया बुक। इसमें क्या बनेगा? SILK, इसमें बन गया सिल्क। अब देखो, कॉटन रुई होगी, लाइलॉन हो गया, ये सिल्क हो गया। ये सब किस में आते हैं? रेशों में आते हैं ना? ये इसका भी बना दिया, इसका भी बना दिया और इसका भी बना दिया। ये सब किस में आएंगे? रेशों में आएंगे। लेकिन बुक, किताब क्या आएगा? रेशों में नहीं आएगा। तो इससे बना था बुक, और यही हो जाएगा सबसे बेमेल अलग सा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? चलो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए लाया था, लेकिन मैंने आपको पीछे ही क्वेश्चन दे दिया, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में मोस्ट इंपोर्टेंट हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सुरकोटदा। आपको याद होगी तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसका आंसर। मैंने बता दिया, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन कौन सा लाया था मैं? पीछे आपके लिए क्वेश्चन लाया हुआ हूँ मैं, आपको मैं दे चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपका देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? इन 2 ऑप्शन को मैं काट चुका हूँ, और इन दोनों में से आपको राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। एक चीज़ आपके लिए और नोटिस है कि
इसमें भारतीय नहीं पूछा है। तो आपको सही आंसर मुझे कमेंट करना है। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिलता होगा। जीके मैं पहले पूरा करा चुका था, वो भी किसका, उत्तराखंड का। उसके बाद हिंदी भी पूरी आ गई, और आज मैंने 40 क्वेश्चन का आपके लिए मॉक टेस्ट जीके का भी सॉल्व करा दिया। अगली वीडियो भी आपको उत्तराखंड पुलिस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दिखेगी। इसमें आपने अगर पढ़ा होगा, आप देख रहे होंगे, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि आप पढ़ो और आपके पेपर में देखने को ना मिले। इंपॉर्टेंट लगे ना? कैसी वीडियो लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताना। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। जय हिंद।